अभी हमारी ऐसी स्टेज है कि हमारा सबसे जो प्राइम फोकस है वो हमारा वैक्सीनेशन पे है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हमें लॉन्ग टर्म में कोविड से लड़ने की हमें शक्ति मिलेगी। तो उसके लिए हमारा मिशन मोड में ऑलरेडी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इसी हफ्ते हमने 18 से ऊपर वाले सेगमेंट में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाई है और इस समय वो 9 जगह चल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसमें जो फोकस ग्रुप है हमारा, जो प्रायोरिटी ग्रुप है, उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड हमने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि जो शॉपकीपर्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, बार्बर्स हैं, इस तरह के लोगों को हम अलग से भी प्रायोरिटाइज़ करके उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएं। 45 से ऊपर का जो हमारा ग्रुप है जिनकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रही थी, उसमें काफ़ी सिंसियर एफर्ट्स हुए हैं, एक्सटेंसिव टूरिंग हुई है, मेडिकल टीम्स की दूर दराज के एरिया में जाए हैं। इस समय हमारी जो फिगर है वो 72% से क्रॉस हो गई है। इसमें थोड़ा चैलेंजिंग इश्यूज़ आ रहे हैं और पीछे एक काफ़ी डिटेल्ड एक डिस्कशन हुई, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई जिसमें रिलीजियस लीडर्स आगे आए हैं। हमारे इमाम्स के साथ हमारे पास डिस्कशन हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया है हमें और उन्होंने खुद वॉलंटियर होकर कहा कि हम भी टीम्स के साथ चलेंगे ताकि अगर किसी एरिया में, किसी ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं लोगों के जहन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वैक्सीनेशन को लेके, तो वो उनको रिमूव करने में मदद करेंगे। तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेडिकल टीम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बड़े प्रोएक्टिवली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए और उस एरियाज़ पे पहुंचा जाए जहाँ जहाँ इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ लोग खुद आ नहीं पाते या लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। होपफुली हम सबका जो कलेक्टिव एफर्ट है वो रिज़ल्ट लाएगा और हमारी जल्दी ही जल्दी ये वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगी। हमारी जो इस समय जो रेट है पॉजिटिविटी रेट का, हमारे 803 इस समय एक्टिव केसेस हैं। तो एक्टिव केसेस की क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हमारे लगातार घट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एडमिशन हो रही है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं या उनका पीरियड जो क्वारंटाइन का है पॉजिटिविटी के बाद वो ख़त्म हो रहा है। जो जून के शुरू में जो रेट था हमारा 7.7% के करीब जो पॉजिटिविटी रेट था, वो जून के दूसरे हफ्ते में वो 4.2 हो गया था और अभी जो वीक ख़त्म हुआ है उसमें वो 3.3 पे आया है। तो उसमें भी ट्रेंड्स जो है वो डाउनवर्ड्स हैं, हमारे ट्रेंड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एक हेल्दी साइन है। हम कंटिन्यू रहेगा हमारा सिस्टम, एनफोर्समेंट का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ हमें रिस्ट्रिक्शन भी ईज़ करनी है। हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते और लंबे समय तक बंद नहीं कर सकते कि लोगों की रोज़ी रोटी और जो हमारा इकोनॉमिक सेटअप है उसको बड़ी देर तक डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती रहेंगी, रिस्ट्रिक्शंस भी ईज़ होती रहेंगी और हमारी एनफोर्समेंट भी चलती रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ दूसरा हमारा अहम जो फ्यूचर के लिए और करंट सिचुएशन को डील करने की हमारी रहेगी सेल्फ सफिशिएंसी जो ऑक्सीजन की है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसका अभी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि कितनी देर चलेगी या फ्यूचर में क्या रहेगा। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्रूवमेंट करने की बड़ी ज़रूरत थी हमारे पास। तो ऑक्सीजन में जो कंसनट्रेटर्स थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, पहले कोई 80 से ऊपर हमारे पास कंसनट्रेटर थे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास शुरू में थे और 900 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट के ऊपर भी फोकस किया गया कि वो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो पिछले दिनों हमने कोविड केयर सेंटर सेटअप किए थे। तो उन सेंटर्स में ऐसा था कि हमारे पास कम से कम एक ऑक्सीजन बेडेड था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम कॉन्सेंट्रेटर प्रोक्योर कर सकें। उसके लिए हमारे 237 का हमने ऑर्डर प्लेस किया था मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के साथ, क्योंकि ये ऑर्डिनरीली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है और इस समय तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह यहाँ पे किल्लत है। तो हमारे वो 237 के आने वाले हैं। 63 की सप्लाईज हमारे पास आ चुकी है, वो फील्ड में जा चुके हैं। इससे ये होगा कि कोविड अगर ख़त्म भी होता है उसके बाद ये सारे के सारा जो हमारा एक सेटअप बन जाएगा। ये सारे सब सेंटर्स, NTPSC, PHCs के पास रहेंगे ये जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। इसके साथ हमारे पास और एजेंसीज से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। कुछ NGOs भी सामने आई हैं जिन्होंने कुछ डोनेशंस की है। हमारे पास ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की तरफ से भी ग्रांट दी गई है, जिसमें बाकी मेडिकल सप्लाईज़ के अलावा 22 कॉन्सनट्रेटर भी मुहैया किए गए हैं। वो GMC के पास हमारे पास सप्लाईज़ आ गई है और उसका यूज़ चल रहा है।
ऑक्सीजन प्लांट जो जनरेशन प्लांट है, जिसको ना कोई फिलिंग की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन जो है वो जो आपकी एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एयर से वो ऑक्सीजन डिराइव कर लेता है। तो वो हमारा एक प्लांट हमने 750 एलपीएम का ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है डोडा में, और उम्मीद है कि आज हमारा जो दूसरा प्लांट है वो भी कमीशन हो जाएगा, क्योंकि वो उसको कल हमने टेस्टिंग पे लगाया था सारे करके। तो आज और कल के दिन में हमारी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की, वो 750 से बढ़कर 1500 एलपीएम तक हो जाएगी। अभी भी 750 हमारे लिए सफिशेंटली केटर कर रहा था जीएमसी में, जितने भी पेशेंट आते थे उनके लिए वो सफिशेंट था। अब जो नया प्लांट है ये एज ए बैकअप भी रह सकता है और उसके साथ इन कंजंक्शन भी चल सकता है। तो हमारे पास 1500 एलपीएम का काफ़ी अच्छी पोजीशन आ गई है, जिसके लिए काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। अगर हमारे तकरीबन जीएमसी में 300 के करीब बेड हैं, तो हमारे 150 भी भर जाएँ, अभी तो 40 के करीब बेड हैं, 150 भी भर जाए तो हमारा प्लांट उसके लिए सफिशेंट रहेगा। इसके अलावा गद्दों में 500 एलपीएम के ऊपर काम शुरू हो गया है, उसमें सिविल स्ट्रक्चर्स बनने हैं, वो ईरा के थ्रू सिविल स्ट्रक्चर्स का काम शुरू हो गया है। गंदौर क्योंकि दूर दराज का एरिया है, हमने प्रायोरिटी ली कि जीएमसी के अलावा कुछ ऐसी जगहों पे भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट रहे कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो। तो वो ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन का सिविल वर्क स्टार्ट हो गए हैं। सिविल वर्क के साथ साथ आपका प्लांट रूम बनेगा, उसमें मैनीफोल्ड्स रहेंगे और उसके बाद इक्विपमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। तो लेकिन हमें ट्रीटमेंट जो जीएमसी में हो रही है उस पर फोकस करना है और पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने की कोशिश करनी है। टेस्टिंग हमारी इम्प्रूव हो रही है और लोगों के बीच में फर्दर अवेयरनेस भी है और माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ मार्केट में आए तो वो चीज़ें ठीक ही हैं। मैंने देखा है कि कुछ बैंक ब्रांचेस के पास लोग आते हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी हमारी चीज़ें हैं जो बैंक से जुड़ी हुई हैं। तो डोडा में मैंने देखा कुछ फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है। तो एक हमारा मेरी बात हुई उनकी अथॉरिटीज़ से, जो बैंक्स की सीनियर बैंक अथॉरिटीज़ हैं जम्मू में, कि डाली उद्यानपुर में हमारा एक बैंक की ब्रांच के लिए कहा गया था। उन्होंने कल यहाँ जोनल ऑफिसर को भी इंस्ट्रक्शन दी है और बैंक को भी कहा है कि आप उन पे एक जल्दी से जल्दी वहाँ पे बैंक ब्रांच खोलें, सो दैट जहाँ के जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो वहाँ जाएँ, यहाँ फुटफॉल कम होगा, उनको भी आसानी रहेगी और यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, ताकि हम उसको डीकंजेस्ट करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू।